नाज़रीन सलाम और आदाब। मैं मोहम्मद नसीर ग़यास नुमाइंदा हूँ मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमहूरी भारत की एक ऐसी सियासी जमात है जो अवामी खिदमात का एक मुनफरिद रिकॉर्ड और रिवायत रखती है। इस सियासी जमात के नज़रिए और फ़िक्र और इसकी जद्दोजहद और सरगर्मियों से भारत की जमहूरियत ना सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि इस जमात ने अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात में ये दर्ज दिया है कि वो उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों और इम्तियाज़ के ख़ात्मे के लिए मुल्क के जमहूरी और सियासी निज़ाम का हिस्सा बने। इब्तिदा से ही मजलिस का निस्बुल-ऐन कमज़ोरों, मज़लूमों, लाचारों और गरीबों की खिदमत रहा है। इस जमात ने मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के साथ साथ दलित और दीगर कमज़ोर तबक़ात की तर्जुमानी और बल्दिया से लेकर मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में बड़े ही मुदल्लल और बेबाकी से उनके मसाइल उठाए हैं। वक्त की हुकूमतों को मुतवज्जा करते हुए कई मसाइल हल भी करवाए हैं। मजलिस ने अपनी सियासी, समाजी, तालीमी, माशी मैदान में खिदमात से मुल्क और कौम की तामीर में हिस्सा लिया है। 1958 में फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त के मशहूर वकील थे, उन्होंने पिसलबंडे में सियासी जमात के पहले जलसे में एक करारदाद पेश करते हुए ऐलान किया था कि मजलिस को गैर फ़िरक़ावाराना असास पर बाशिंदगान हिंद की मौसर सियासी तंजीम करार दिया जाता है। इसी इजलास में दूसरी करारदाद कौमी इत्तेहाद से मुतालिक पेश की गई थी और वो करारदाद ये थी कि ये इजलास आम की ख़तई राय है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बैन तबक़ा जाती इश्तराकी से मुल्क तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है। कौमी इत्तेहाद को मजबूत बनाने, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को परवान चढ़ाने और बैन तबक़ा जाती इश्तराक को आम करने के लिए मुसलमाना ने आंध्र प्रदेश व हिंद अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ करने का यकीन दिलाते हैं। इस इजलास में फ़िरक़ावाराना सियासत की मजम्मत करते हुए मुश्तरिक सियासत पर ईखान का इजहार किया गया। मजलिस के अहिया के बाद फ़ख्र मिल्लत को जेल जाना पड़ा। 11 माह जेल में थे। जेल से रिहाई के बाद बल्दिया के इलेक्शन से मजलिस ने इंतखाबी सियासत का सफ़र शुरू किया। 1960 में मजलिस को बल्दिया के इलेक्शन में कामयाबी मिली। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने मल्लेपल्ली बल्दिया हल्के से कामयाबी हासिल की। 1962 में मजलिस ने असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने तरगट्टी हल्के से इलेक्शन जीता। अहिया के 26 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद 1984 में सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने पहली मरतबा हैदराबाद की लोकसभा नशिस्त से कामयाबी हासिल की। इससे कबल सालार ने बल्दिया और असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के कदावर कायदीन MM हाशम, मासूमा बेगम, अहमद अली ख़ान को शिकस्त दी और मजलिस की बुनियादों को शहर, अजला और पड़ोसी रियासतों में मजबूत किया। 1986 में हैदराबाद बल्दिया से मजलिस ने प्रकाश राव और उसके बाद आलमपल्ली पोचैया को मेयर बनाकर सेकुलरिज्म का अमली सबूत दिया। 1984 से 2004 तक सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने वेंकैया नायडू, बदमपाल रेड्डी जैसे बीजेपी के सरकर्दा कायदीन को शिकस्त दी। 2004 में मजलिस के मौजूदा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा से कामयाब हुए। बैरिस्टर ओवैसी लंदन से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद हैदराबाद वापस हुए और 1954 में चारमीनार असम्बली हल्के से मुंतखब हुए। उस वक्त वो पार्टी के तनहा रुकन असम्बली थे। इसके बाद 1999 के इलेक्शन में मजलिस के 4 अरकान असम्बली मुंतखब हुए। बैरिस्टर ओवैसी दोबारा चारमीनार से मुंतखब हुए जबकि उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टे से मुंतखब हुए। साल 2004 के इलेक्शन में पहली मरतबा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हल्के लोकसभा हैदराबाद से मुंतखब हुए। साल 2008 में सालार मिल्लत के इंतकाल के बाद उन्हें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर मुंतखब किया गया। उनकी सदारत में मजलिस ने न सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों में सियासी वजूद को मनवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने फ़ख्र मिल्लत और सालार मिल्लत के सियासी पैगाम को मुल्क के कोने कोने में पहुँचाया। इसके बाद वो मजलिस के महाराष्ट्र से 2 अरकान असम्बली और औरंगाबाद से 1 रुकन पार्लियामेंट मुंतखब कराने में कामयाब हुए। बैरिस्टर ओवैसी की कायदाना सलाहियत और जहद मुसलसल के नतीजे में मजलिस के 5 अरकान असम्बली रियासत बिहार से भी मुंतखब हुए और तेलंगाना में 7 अरकान असम्बली हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड और मुल्क की दीगर रियासतों में मजलिस के आज कई अरकान बल्दिया नायब सदूर नशीन भी हैं। 2024 में मजलिस हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद के अलावा मुल्क के दूसरे पार्लिमानी हलकों से इंतखाब लड़ रही है। सदर मजलिस 5वीं मरतबा हैदराबाद लोकसभा से इंतखाबी मैदान में है। लालिहाज मज़हब व मिल्लत उनकी खिदमात को देखते हुए मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि आप 13 मई के दिन पतंग के निशान को वोट देते हुए बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में मजलूमों और कमज़ोरों की आवाज़ हैं। इस आवाज़ को पार्लियामेंट में गूंजते रहना चाहिए। शुक्रिया।